हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मार्केट में हमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला। शुरुआत में आपने इस मोमेंटम को कैच कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक जोन दिया था। अगर आपके याद हो, आपको एक रेजिस्टेंस जोन बताया गया था कि मार्केट यहाँ से एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको गिरावट दिखा सकता है। अगर इससे ऊपर प्राइस सस्टेन कर गया तो बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये चीजें मैंने समझाई थी। हालांकि जो जोन आपको बताया गया था, मार्केट उससे ऊपर ही खुला है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं हुआ। रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती रही, सेलिंग आती रही, और ये इस जोन से नीचे आ गया, तो आपने इस मोमेंटम को कैच किया होगा। लेकिन फिलहाल हमारी कल के लिए क्या स्ट्रेटेजी रह सकती है, उन सारी सिचुएशन को आज हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना, जिससे कि आप कल भी अच्छा प्रॉफिट बना सके। उम्मीद है आज आपका काफी अच्छा प्रॉफिट बना होगा। फिलहाल यहाँ पे हम सिचुएशन को समझते हैं। हमने क्या देखा, मार्केट ने यहाँ पे चलो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, गिरावट दिखाई, और फिर जो वापस आया है मार्केट, यानी कि आज का जो इसका डे हाई बना था उससे ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। ये सिचुएशन मार्केट में दिखाई दे रही है। अब यहां से हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो भी दिखाई दे रहा है, लेकिन हम इतनी इजीली पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि रीजन मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे यहां पे समझाने की कोशिश करता हूं। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे सिचुएशन क्या नजर आ रही है आपको, कि भले ही आज भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा हो और उससे पहले दिन भी पॉजिटिव मोमेंटम रहा हो, आप इन दोनों सिनेरियो को देखेंगे तो एक तरीके से आप इसे रीटेस्ट ही कह सकते हैं, या जो सेलिंग पोजीशंस बना के बैठे थे उनकी प्रॉफिट बुकिंग कह सकते हैं। रीजन मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आपने देखा मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा, फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया, 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 यानी कि फिर गिरावट आई, फिर ऊपर गया। यानी कि अभी जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये नेगेटिव साइड का बन रहा है। लॉन्ग टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूं मैं। दूसरा, यहां पे एक चीज और देखो, मार्केट में हमारे लिए इस जोन पे एक इंपॉर्टेंट लेवल बना था, जहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट जोन हमारे लिए रेजिस्टेंस जो हो सकता था, ये जोन हो सकता था, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और मार्केट इसका लगभग इसी जोन में ही है। अगर आप यहां पे देखेंगे, जब इस जोन का हमें ब्रेकआउट मिला था, यहीं पे सपोर्ट लेके मार्केट ने बाउंस किया था, और अभी मार्केट इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। तो जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं मिलता है, ध्यान से समझना, ब्रेकआउट नहीं मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं करता है, या फिर यहां पे कोई ऐसा प्राइस एक्शन नहीं बनता है, या किस तरह का प्राइस एक्शन आप कह सकते हैं। ये पॉजिटिव दिखाई दिया आपको कैंडल, ये भी पॉजिटिव दिखाई दिया, मान लो आपको यहां पे एक रेड कैंडल दिखाई दे दिया, मान के चलते हैं। सिचुएशन किस तरीके से हम एग्रेसिव कब होंगे बाइक की तरफ, तब होंगे अगर यहां पे रेड कैंडल दिखाई देता है और मार्केट कुछ नीचे नीचे आता है, फिर यानी कि हमारा ये स्विंग बन जाएगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे। और जब इस स्विंग का ब्रेकआउट मिलेगा, तब आप एक पॉजिटिव सिनेरियो को मार्केट में सोच सकते हैं, एक लॉन्ग टाइम फ्रेम पे। नहीं तो पॉजिटिव साइड आप अभी एग्रेसिव नहीं होंगे, क्योंकि एक गिरता मार्केट है, एक प्राइस एक्शन बनाने की कोशिश कर रहा है, तो हम सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे ज्यादा फोकस करेंगे। हालांकि हमें अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी, हम उसे भी मिस नहीं करेंगे। तो इसलिए सारी चीजों को ध्यान से समझना, कल हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, इस चीज पे फोकस करो। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, मार्केट ने क्लोजिंग तो इससे ऊपर दे दी जहां पे ओपन हुआ था। ये तो हमें सिनेरियो नजर आ रहा है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट रहेगी, एक तो डे लो, डे हाई और डे क्लोज। और यहां पे डे हाई और डे क्लोज लगभग लगभग सेम ही है, कोई मतलब कुछ ही पॉइंटों का डिफरेंस है, लेकिन आप इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं मान सकते। अगर यहां से आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो तब भी हम बाइंग के बारे में तुरंत ही नहीं सोचेंगे, क्योंकि यहीं पे एक स्विंग भी है। अगर आप इस स्विंग पे फोकस करेंगे, पहले भी मार्केट यहां पे 21st का लो बना चुका है, और यहीं पे ही बार बार रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और जब इसका ब्रेकडाउन हुआ था, तब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, सॉरी, यहाँ पे पहले मार्केट ने सपोर्ट की तरह एक्ट किया। 21st को मैंने रेजिस्टेंस बोल दिया, सपोर्ट की तरह एक्ट किया, लेकिन जब ब्रेकडाउन हुआ इसी लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो हम ये चाहेंगे कि मार्केट इसका इस स्विंग का ब्रेकआउट दे, और तब भी हमारे लिए ऊपर की तरफ कुछ और रुकावटें हैं, जो कि है 18,200 का लेवल।
यानी कि ऊपर की तरफ हमें बैंक निफ्टी में भी काफी रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं और निफ्टी 50 में भी सेम ही सिचुएशन है। इसलिए अगर हम दोनों में ही सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, हम उसे मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी एक तरीके से फ्री फॉल हो सकती है। जैसे कि आज मॉर्निंग में हमें फ्री फॉल देखने को मिला, बैंक निफ्टी में भी सेम ही देखने को मिला, निफ्टी 50 में भी सेम ही देखने को मिला, और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज में भी हमें सेम ही ये फ्री फॉल देखने को मिला। तो यानी कि अगर इन रेजिस्टेंस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके आपको फ्री फॉल दिखाता है, तो इस सेलिंग अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। ऊपर की तरफ हमें बाइंग सोच समझ के बनानी है, क्योंकि ऊपर की तरफ काफी रुकावटें हैं जो कि मैंने आपको बता दी। अब यहाँ पे एक और डिस्कशन करते हैं। अब एक तो ये स्विंग का मैंने आपको बता दिया, एक स्विंग आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। अगर आप यहीं पे थोड़ी सी स्कैल्पिंग करना चाहते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटीज को देखते हुए, ग्रीन कैंडल को देखते हुए, उस सिचुएशन पे 5 मिनट की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग मान लो ये 5 मिनट की कैंडल बनी, इसका आपको ब्रेकआउट मिलता है, तो आप इसके लो का एसएल लगा के इस पोजिशन को ले सकते हैं। पहला टारगेट आपका ये स्विंग वाला रहेगा, दूसरा आपका 18,200 होने वाला है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप मार्केट में चलते हैं तो आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करना है, और ज्यादा बेहतर ये रहेगा, हो सकता है यहां से आपको रिवर्सल मिले, क्योंकि अगर इसका ब्रेकआउट दे दिया फ्री मोमेंटम काफी तेज हो जाएगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल का मार्केट ब्रेकआउट देगा। फिर क्या सिचुएशन क्रिएट हो सकती है, इस सिचुएशन पे अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन पे 18,250, और अगर इसका भी ब्रेकआउट हुआ जो हमारा 22 का डे हाई लगा है, फिर मार्केट आपको यहाँ पे जाता हुआ दिखाई देगा 18,320 के अराउंड। यहाँ तक चीजें क्लियर है जो मैंने समझाई, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एक एक पॉइंट क्लियर है। देखो कुछ भी आपको समझ में नहीं आता तो वीडियो को एक बार फिर देखना है, और अगर तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि अगर ज्यादा लोगों की समस्या होगी तो हम उसे डिस्कस जरूर करेंगे। आइए अब हम यहाँ पे आगे के डिस्कशन करते हैं। अब ये तो हमने डिस्कशन किया अगर पॉजिटिव मोमेंटम आया, यानी कि आज का जो हाई लगा है इसके ऊपर प्राइस सस्टेन किया, लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ पे हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, इस चीज को भी हम अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन को जैसे आज फ्री फॉल दिखाया, अगर ऐसे ही फ्री फॉल दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या कर सकते हैं, उस सिचुएशन पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। लेकिन सेलिंग हम किस लेवल की बात करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये एक सपोर्ट जोन क्रिएट हो रहा है। अगर आप इस जोन को ध्यान से समझेंगे, अगर पीछे जाएंगे, इस जोन में हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, इस जोन में एक तो 23 का डे हाई है, सॉरी 22 का डे लो है, क्लियर है। अगर मार्केट इससे नीचे निकलेगा तो एक तो आपको 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिल जाएगा, साथ ही साथ 23 के डे हाई का भी आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। उस सिचुएशन पे आपको यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, और सीधे सीधे आप 18,000 तक मार्केट को आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पहला सपोर्ट मार्केट के लिए यही बनेगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है तो ये जोन मार्केट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 17,960, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 26 को भी मार्केट ने यहीं पे टाइम स्पेंड किया है, और आज भी अगर आप देखेंगे इसी जोन पे जो यहाँ पे नीचे लो था, मार्केट इसी पे ही सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, और यहाँ पे आपको एक मोमेंटम या एक रुकावट भी देने की मार्केट ने कोशिश की, क्योंकि अगर इसी जोन में टाइम स्पेंड करके नीचे की तरफ निकलता तो हमें काफी अच्छे नीचे की तरफ टारगेट मिलते। अगर आपको यहाँ पे कल भी फोकस रखना है, अगर मान लो मार्केट इस जोन से नीचे निकलता है, आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल गई और इस जोन में आके टाइम स्पेंड करता है कुछ, पहले तो प्रॉफिट बुकिंग आप यहीं पे कर लेना, फिर आपको ये देखना है इस जोन में मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। अगर इसमें टाइम स्पेंड करके मार्केट नीचे की तरफ निकल रहा है तो फिर से आप एंट्री बना सकते हैं, आपको बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में फिर से देखने को मिली। लेकिन अगर इसमें टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ कोई निकल रहा है तो आप फिर से इसके हाई तक का टारगेट लगा सकते हैं, क्लियर है, या फिर आप 18,080 का टारगेट लेके चल सकते हैं। यहाँ तक चीजें क्लियर है, मैंने आपको दोनों सिनेरियो को समझाया कि मार्केट में आपको किस तरह की सिचुएशन देखने को मिल सकती है और आपकी स्ट्रेटेजी किस तरीके से होनी चाहिए। यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,200 पे नजर आ रहा है,
और ये 18,200 काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। 18,200, 18,400, मैं इन्हें हर रोज इसलिए लिखता हूँ 18,600, इन तीनों लेवल को, जिससे कि आपके माइंड में फीड हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल है जो मार्केट को पलट सकते हैं और हमें एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। भले ही मार्केट इनका ब्रेकआउट देके ऊपर जाए तब भी हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या इन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके मार्केट नीचे की तरफ गिरावट दिखाए तब भी हमें बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। हम इन लेवल्स पे जाते ही पहले तो अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। पहली समझदारी इसी में है, प्रॉफिट बुक कर लो, क्योंकि ये पता नहीं मार्केट को किस तरफ मोड़ देंगे। तो हमारे पहला काम करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे, फिर यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल की तरफ मार्केट जाएगा वहां पे कुछ टाइम स्पेंड करता है। जैसे मैं आपको रियली एग्जांपल दिखाता हूँ। बात हम यहाँ पे 18,200 की कर रहे हैं, क्योंकि नजदीकी लेवल यही है। 18,200 का ये वाला जोन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे 20 को ही देखो, मार्केट इस जोन पे आया, काफी टाइम स्पेंड किया, ठीक है, फिर यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। फिर आप यहाँ पे देखो 21 को मार्केट आया, इसी जोन पे सपोर्ट लिया और यहीं पे ही क्लोजिंग दी, इसी के आसपास यहीं पे घूमता रहा। यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा है। जब भी किसी इंपॉर्टेंट लेवल के पास मार्केट जाता है वहां पे कुछ टाइम स्पेंड जरूर करता है और हमें एक प्राइस एक्शन बनाता है या एक रेंज बना के देता है। बस हमें इंतजार करना होता है उस रेंज के ब्रेकआउट का या ब्रेकडाउन का, हमें उसी तरफ एंट्री मिल जाती है। क्लियर है? अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,300 पे, हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। वहीं बात करें अगर आपको मिलती है गैप डाउन ओपनिंग या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमारे लिए सपोर्ट रहेगा 18,050 रहने वाला है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है तो आप देखेंगे 17,950 हमारे लिए अगला सपोर्ट जोन हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर है। अब मैं आपको समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कहां पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे आप देखेंगे दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 18,148 जो कि आज का डे हाई भी है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,068 जो कि आप देखेंगे 22 का डे लो है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिलता है इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे आपको डे हाई का भी ब्रेकआउट मिलेगा आज के लिए, तो आपके लिए यहाँ पे डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और इस केस में आप देखेंगे 22 के डे लो का ब्रेकडाउन मिलेगा तो आपके लिए यहाँ पे डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी भी काम कर सकती है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग कि ऊपर की तरफ हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 18,206 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,267 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है जो आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे मैं तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,326 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,075 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है ये 18,016 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है जो आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,956 पे आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। साथ ही साथ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।